सदगुरु की सजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है नाराजगी। अक्सर हम छोटी छोटी बातों पे नाराज होते हैं, बच्चों की तरह। जैसे हम देखते हैं हमारे घर में जब छोटे बच्चे होते हैं तो जब कोई जिद करते हैं और हम उनकी जिद पूरा नहीं करते हैं तो बच्चे मचल जाते हैं, नाराज होते हैं। बच्चे मुंह फुला लेते हैं और रोने भी लगते हैं कि उनकी जिद पूरी होना ही चाहिए। और बच्चे कुछ ऐसी बातों पर जिद करते हैं जो उनके लिए नुकसान होता है। तो फिर माता पिता उनको पुचकारते हैं, गोद में उठाते हैं, प्यार करते हैं, उन्हें शांत करते हैं। तो बस यही हाल हमारा भी है। हम भी नाराज होते हैं। कभी भी सत्संग में जाते हैं ना, तो हम नाराज होते हैं कि हमारा तो आज नाम ही नहीं आया। आज मन संचालन करने वाले महात्मा ने हमको बुलाया ही नहीं। मैं तो इतना अच्छा विचार सोच के गया था कि आज मेरी बारी आएगी, मेरा नाम आएगा और मैं बोलूँगा, लेकिन आज तो मेरा नाम ही नहीं आया। मैं तो आज बहुत अच्छी कविता लिखी थी, एक नंबर की कविता थी मेरी। इतना मेहनत किया, इतना सोचा विचारा, लेकिन आज मेरा नाम नहीं आया। मैंने बहुत अच्छा गीत लिखा था, मैंने उसका रियाज़ किया, इतना सुंदर गीत। आज मौका ही नहीं मिला गाने के लिए। तो हम इन छोटी छोटी बातों में होते हैं नाराज कि इसलिए तो मुझे पूछा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में मान सम्मान पाने की एक लालसा होती है, तारीफ होती है कि मेरा नाम आए, मुझे वाहवाही मिले। वाह जी, कितना अच्छा विचार किया। वाह जी, कितनी अच्छी कविता थी। वाह जी, कितना अच्छा गीत आपने गाया। तो वाहवाही पाने के चक्कर में हम होते हैं नाराज। छोटी छोटी बातों को लेके हम होते हैं नाराज, जबकि इसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं। क्योंकि हम सत्संग में जाते हैं ना, सत्संग सुनने जाते हैं। सत्संग में जाकर सुनना है और जीवन में अपनाना है। कभी भी हमने बोलने के भाव से साध संगत में नहीं जाना कि मेरा नाम आएगा, मुझे वाहवाही मिलेगी, सारे बोलेंगे मुझे वाह जी वाह जी। तो वाह जी के चक्कर में हम अपनी भक्ति खराब करते हैं। क्योंकि बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया कि भक्त को मान सम्मान यश और कीर्ति की कोई लालसा नहीं होती। भक्त अमानी होते हैं, हनुमान जी की तरह विनम्र। उनको कुछ भी मान सम्मान नहीं चाहिए। बस हमने तो गुरु की संगत है, संगत में जाना है, बैठना है, महापुरुषों के जो वचन है सुनना है और जीवन में धारण करना है, अपनाना है। तो जब जीवन में अपनाएंगे तो सही मायने में संगत वही है। हम रोज संगत में जा रहे हैं, केवल प्रवचन ही हम कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कविता बोल रहे हैं, गीत बोल रहे हैं और वाहवाही पा रहे हैं, लेकिन हम वो सारी जो बातें हैं हम अपने जीवन में नहीं ला रहे हैं, नहीं ढाल रहे हैं, अपने कर्म में नहीं ला रहे हैं। तो सत्संग करने से फिर कोई फायदा भी नहीं है। और हम सत्संग में बैठे हैं और हमारा ध्यान घर में है या यहाँ वहाँ भटक रहा है दुकान धंधे में, तो सत्संग में जाकर कोई मतलब नहीं है। अगर हम सत्संग में जा रहे हैं तो पूरे ध्यान से, लगन से, एकाग्रचित होकर संतों की वाणी को सुने। संतों का एक वचन अनमोल होता है, हीरे मोती से भी अनमोल होता है। अगर हमने संतों के वचनों को अपना लिया तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है, हमारी आत्मा का कल्याण हो जाता है। तो ये जो एंगर है, क्रोध है, गुस्सा है, छोटी छोटी बातों को लेकर हम नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं।
तो गुस्से में हमारा ही नुकसान है। क्रोध हमारा ही नुकसान करता है। और क्रोध, गुस्सा, नाराजगी ये हमारे अकल को खा लेते हैं। भगवत गीता में दूसरे अध्याय में एक अच्छा श्लोक है, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशादि बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात नाशति। यानी क्रोध बुद्धि का नाश कर देता है। क्रोध से बुद्धि का जो दीपक है वो बुझ जाता है। तो क्रोध हवा का झोंका है। इसमें से हमारा बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए हमने क्रोध कभी करना ही नहीं है। कभी कभी तो क्या होता है, हम इतना ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं ना, हम सत्संग में जाना ही छोड़ देते हैं कि जाओ जी, हम तो सत्संग ही नहीं आएंगे। कभी कभी हमारे प्रबंधक महात्मा हमें कुछ बोल देते हैं, या सेवा दल के हमारे अधिकारी हमें कुछ बोल देते हैं, तो हम होते हैं नाराज कि जाओ जी, हम तो संगत ही नहीं आएंगे। ये लो जी आपकी वर्दी, आज के बाद तो हम तो वर्दी ही नहीं पहनेंगे, हम सेवा ही नहीं करेंगे, हम सत्संग ही नहीं करेंगे। तो इसमें से किसका नुकसान है? गुस्सा करने से, नाराजगी से सिर्फ और सिर्फ हमारा ही नुकसान है, और किसी का नुकसान नहीं होता है। क्योंकि भक्ति, सत्संग ये खुद के लिए की जाती है। स्वांताय सुखाय रघुनाथ गाथा। भक्ति करके, सत्संग, सेवा, सिमरन करके हम किसी पर कोई एहसान नहीं करते। ये खुद के लिए होती है। भक्ति खुद के लिए होती है, आत्मा के कल्याण के लिए होती है। तो इस बात को समझना है। तो हमें कभी नाराज होना ही नहीं है। हमारे अंदर होनी चाहिए सहनशीलता। अगर हमारे अधिकारी ने, हमारे प्रबंधकों ने कुछ बोल दिया ना, तो हमने सहना है। और जो सहता है वही रहता है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा कि सहनशीलता कमजोरी नहीं है, बल्कि शक्ति का सूचक है, शक्ति का प्रतीक है। जो सहते हैं वही रहते हैं, जो सहनशील होते हैं वही आगे बढ़ते हैं। लेकिन ज्ञान लेने के बाद भी अगर हमारे अंदर सहनशीलता नहीं आई, अभी भी गुस्सा कायम है, अभी भी हम नाराजगी में रहते हैं, छोटी छोटी बातों को बात का बतंगड़ बना लेते हैं, हम नाराज होते हैं, जाओ जी हमने तो आज के बाद अब सेवा ही नहीं करना है, जाओ जी हमें सत्संग ही नहीं करना है, तो ये जाओ जी के चक्कर में हमारा ही नुकसान है। कि हम सत्संग में हमें सिखाया क्या गया? गुस्से को पीना, सहनशीलता, सहनशील बनो। तो सत्संग को जीवन में लाना ना टफ है। सत्संग तो सभी करते हैं, ज्ञान लेके 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल हो गए। लेकिन अभी तक अगर हमारे मन में गुस्सा है, नाराजगी है किसी न किसी बात को लेके, तो उससे दूर हटना पड़ेगा और इस ज्ञान को जीवन में अपनाना पड़ेगा। अगर हम नाराज होकर सत्संग छोड़ देंगे तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमारा है। ज्ञानी भी जो छोड़े भक्ति 100 100 गोते खाते हैं। अगर हमने सत्संग, सेवा, सिमरन छोड़ दिया तो फिर धक्के हैं। ज्ञान के पहले तो धक्के मिल ही रहे थे, लेकिन अगर हमने ज्ञान ले लिया और फिर सत्संग छोड़ा तो उससे भी ज़्यादा धक्के मिलते हैं। क्योंकि ज्ञानी को और ठोकरें मिलती है अगर हमने सत्संग छोड़ दिया। इसलिए कभी सत्संग नहीं छोड़ना है, नेवर, कभी नहीं। सत्संग, सेवा, सिमरन तीनों भक्ति के श्रृंगार हैं। भक्ति पूर्ण होती इनका जब लेते आधार है। सत्संग है वो ज्ञान सरोवर, इसमें जो नहाएगा संत वचन के हीरे मोती फिर वही पाएगा। सत्संग है वैकुंठ, जिसमें देव देवियां बसते हैं। सत्संग है स्वर्ग, सत्संग करने से हमारा कल्याण हो जाता है। सत्संग की महिमा अपरंपार है। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटी कोटि अपराध। सत्संग की आधी घड़ी
तप के बरस हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। सत्संग की महिमा को महान बताया गया, अपरंपार बताया गया है। इसीलिए संतों ने कहा है कि संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यों जो पग आगे बढ़े कौटिन्य के समान। और भी समझाया गया, हमें तरह तरह संत समझाते हैं सत्संग की महिमा के बारे में। ईसुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। बहुत दुर्लभ है सत्संग, संतों का मिलना, साथ संगत बहुत दुर्लभ है। सबको नहीं मिलती, सबको नसीब नहीं होती। भागों वाले हैं जिनको गुरु की संगत मिलती है, संतों का संग मिल जाता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मृदमंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग की प्राप्ति सबसे बड़ा पुण्य का फल है, प्रताप है। बाकी रुपया पैसा, ये लक्ष्मी धन दौलत प्रॉपर्टी, ये तो पापियों के पास भी होती है। जो पापी होते हैं ना, उनके पास भी बहुत रुपया पैसा होता है, लेकिन सत्संग सबको नसीब नहीं होता। इसीलिए हमने सत्संग के लिए कभी नाराज नहीं होना है। हम बड़े भागों वाले, किस्मत वाले हैं जो हमें सतगुरु मिल गए, ये ब्रह्म ज्ञान मिल गया और ये साथ की संगत मिल गई। हमने सिर्फ एक ही भाव हो मन में, सत्संग में जाएं, संतों के वचनों को सुने और जीवन में ढालें। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। जीवन को सजाना है, संवारना है, खुद को सजाना है। अगर हमें ऐसा लगता है कि भाई किसी की बात हमें अच्छी नहीं लगी, तो फिर उसके लिए भी समझा दिया गया कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को ले ले थोथा दे उड़ाए। जो साधु संत का स्वभाव होता है ना, एक सूप की तरह होता है। हम सूप जानते हैं ना, हमारे गांव में बहनें एक सूप लेती, इसमें से गेहूं चावल उसको साफ करते हैं सूप में। तो सूप में क्या होता है कि जो कचरा बाहर निकल जाता है। तो साधु का स्वभाव ऐसा होता है, जो गुरमत के मुताबिक बात है उसको लेना है। अगर लगता है किसी ने अपने मनमत की बात की कि उसको छोड़ देना है, तो हमारा स्वभाव होना चाहिए ना, सूप की तरह होना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को ले ले थोथा दे उड़ाए। गुरमत की बातें लेना है, वेद की बातों को छोड़ देना है। गुरमत से ही लाइफ में होती है रहमत, गुरमत से ही होती है बरकत। इसलिए गुरु से दूर नहीं जाना है। मुख गुरु तो न मोड़े, नहीं तो रुल जाएगा। गुरु से दूर जाने पर कांटों में वास होता है। तो अगर हम छोटी छोटी बातों पर नाराज होते हैं, सत्संग से दूर जाते हैं, गुरु से दूर जाते हैं, तो नुकसान सिर्फ हमारा है। इसलिए गुस्सा छोड़े, प्यार से नाता जोड़े, सबसे प्यार करें। प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। न वैर न तकरार की, अब है जरूरत प्यार की। ओनली लव कैन मेक द वर्ल्ड ब्यूटीफुल। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया, ओनली लव कैन मेक द वर्ल्ड ब्यूटीफुल। प्यार से ही इस दुनिया को, संसार को सुंदर बनाया जा सकता है। तो प्यार की शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। धरा प्यार से गगन, प्यार से कुल संसार है। प्यार चाहिए हर किसी को, प्यार जीवन का सार है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। हरि व्यापक सर्वत समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्यार पोथी पढ़ पढ़ जगुआ, पंडित भयान कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो प्रेम करें, सबका सत्कार करें। सत्संग जी प्यार से बोलिए, दंडन का जी।